मैं चैनल सिविल क्लब एसएससी जेए में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम से कुछ एक दो दिन से वीडियो इसलिए नहीं प्रोवाइड हो पा रही कि थोड़ा हेल्थ इशू है, मैं पहले भी बताया था। बट घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि लास्ट का टॉपिक हमारा थोड़ा करंट इशू है, सॉलिड वेस्ट एंड प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में कैसे यूजेबल होता है। तो वो थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, उससे उसका एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको बहुत ही इफेक्टिव और शॉर्ट हैंड में आपको डिटेल प्रोवाइड की जाए। तो उसके लिए मैं कार्यरत हूँ, आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। मैं लगा हूँ उसमें कि कंटेंट बनाने में, ताकि आपको मैं अच्छे से अच्छे प्रोवाइड कर सकूँ। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं पेपर 2 से रिलेटेड, जिसमें हमारा साइंस टेक भी पोर्शन इंक्लूडेड है और का डेली बेसिस में करंट इवेंट। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपके बिहार पीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, क्योंकि करंट और मोस्टली सब जगह ही पूछा जाता है और हमारे पेपर फर्स्ट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो चलिए, हमारा टारगेट रहेगा कि 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चन हम लोग को करना है। बाकी टाइम लगता है तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल कर ले सब्सक्राइब, और गारंटी के साथ इस चैनल में जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पे आपका सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड पूरा कोर्स कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो जीएस पोर्शन या करंट पोर्शन है वो रेगुलर चलता ही रहेगा। और थोड़े दिनों बाद हम कोशिश भी कर रहे हैं कि आपके लिए बिहार पीएससी का जो स्ट्रेटजी है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ तो बहुत कुछ है। आप अगर कोई भी वीडियो खोल के देख लेते हैं, वहाँ पे बहुत कुछ मिल जाता है और सब व्यक्ति बिल्कुल सही देता है। मगर हम कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ये हम पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ से एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि जैसे कभी भी मैं अपनी ही बात करता हूँ कि जब मैं पढ़ने बैठता था, मान लीजिए मैं 1 घंटे पढ़ने बैठता हूँ या 2 घंटा, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे 2 घंटा पढ़ना है, तो मैं कभी लाइफ में 2 घंटे नहीं पढ़ पाता था। मगर यहाँ की कंडीशन क्या है कि असली आवर वे हैं जब आपका मन ना करे पढ़ने का, और उसके बाद अपने मन को संतुष्ट करना कि नहीं, इतना तो सब कोई पढ़ रहा है, इससे 1 घंटा और पढ़ लेते हैं। तो 1 घंटे जब और पढ़ोगे तो वो जो एक्स्ट्रा पढ़ोगे वो तुम्हारे सक्सेस के लिए काउंट होगा, क्योंकि उतना तो सब पढ़ रहा है। अपने मन को और धीरे धीरे नहीं, और थोड़ा 1 घंटा पढ़ना है, थोड़ा और 1 घंटा, इस तरह करके। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे आप सक्सेस जल्दी पा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो सफलता है ना, वो असफलता से ऊंची होनी चाहिए, ना कि नीची। क्योंकि अगर असफलता ऊंची हो जाएगी और सफलता नीचे हो जाएगी, तो आपको जो मेहनत, वो जो उस मुकाम में पहुंचने के लिए जो हाई जंप लेनी पड़ेगी वो नहीं लेंगे, क्योंकि असली आत्मसंतुष्टि वहीं पर मिलती है सभी को। ठीक है, तो चलिए, ये रहा थोड़ा सा पार्ट था, मुझे लगा आपसे डिस्कस किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दुनिया का पहला तैरता था वो डिटेल डिस्कशन होगी, जहां पे क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस होगी, नहीं यहाँ पे डिस्कशन करना है, मैं जरूर करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बीइंग सेट अप? नॉर्वे, जापान, दक्षिण कोरिया एंड डेनमार्क। द राइट आंसर इज द दक्षिण कोरिया। कहाँ पे किया जा रहा है आपका? दक्षिण कोरिया पे किया जा रहा है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेहतर साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मरियन वेबस्टर डिक्शनरी में किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो मैरी वेबस्टर डिक्शनरी हैज चूजन वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड हो जाएगा बेटा वर्ड ऑफ द ईयर 2021, वैक्स, ओमनिक्रॉन, वैक्सीन या पेंडेमिक। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? आंसर नंबर जाएगा डी के साथ, पेंडेमिक को चुना गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें कोई एक्सप्लेन नहीं है जरूरत। चलिए थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा पे उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? विच, इंग्लिश में बात की जाए तो इन विच स्टेट ऑफ द पुलिस हैज लॉन्च द मोबाइल योर कॉप मोबाइल ऐप टू बी प्रोवाइडेड टू फैसिलिटी ऑफ इट्स सिटीजन? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, मिजोरम, नागालैंड एंड कर्नाटका। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आप लोग को पेन कॉपी लेके बैठ जाना है, साथ ही साथ अपने आंसर करते जाना है और देखते जाना कि हमारे कितने सही हुए और कितने रॉन्ग हुए, ये जरूर कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा। ठीक है, तो इसका जो थर्ड है, थर्ड का आंसर नंबर क्या हो जाएगा बेटा? बी। मिजोरम राज्य ने कॉल फॉर योर अभी आपकी ऐप चालू किया जो कॉल योर कॉप। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हमारा आ गया मिजोरम, मिजोरम की बात करें तो यहाँ पे हमारे, चलिए ठीक है, मिजोरम, यहाँ पे एक तमिलनाडु वर्ड आया है तमिलनाडु। अगर मैं बात करूँ, देखो इस बार मैंने कुछ चीजें और ऐड की हैं, जैसे तमिलनाडु, तमिलनाडु के अभी सीएम आपके कौन है? तो ये हैं आपके एम के स्टालिन। क्या है? एम के स्टालिन।
ये थोड़ी थोड़ी न्यूज अब मैं आपके करंट के साथ इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आपका जीएस वाला पोर्शन यहाँ से भी कंप्लीट हो सके। और एक बार आपके अभी पेट हुआ था, पेट में अभी पूछा गया था कि ये किस पार्टी से हैं, तो ये आपके डीएमके पार्टी से रिलेट करते हैं, जो तमिलनाडु के। अब बात करते हैं गवर्नर की, तो तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो है आर एन रवि। कौन है गवर्नर? आर एन रवि। ओके। उसके बाद आपका नागालैंड आ जाता है, नागालैंड के जगदीश मुखी, आपको पता है गवर्नर एंड सीएम क्या है? नेफ्यू रियो। ठीक है। उसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका नागालैंड। सॉरी सॉरी सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसके साथ जाएगा आपका? थर्ड का, ठीक है, नागालैंड। बी ऑप्शन इज द राइट, मिजोरम नहीं, राइट आंसर होगा बी, क्योंकि इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए इसलिए थोड़ा डाउट हो रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर इज नागालैंड। ओके, चलिए क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट में, निम्नलिखित में किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान, याद रखिएगा इस टर्म को, थोड़ा मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रेड कलर है तो थोड़ा इशू हो रहा है, मैं थोड़ा ग्रीन की ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? ई वोटिंग, ई वोटिंग समाधान विकसित किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन कमीशन हैज बी डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ऑन ई वोटिंग सॉल्यूशन? द ऑप्शन इज देयर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन आंसर नंबर डी। क्या है इसका आंसर? राइट आंसर है तेलंगाना। अब बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना के जो आपके सीएम हैं, सीएम का क्या नाम है? के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव हैं आपके। और साथ ही साथ अगर गवर्नर की बात की जाए तेलंगाना के, तो गवर्नर हैं आपके तमिलिसाई। क्या है? तमिलिसाई, तमिलिसाई, ठीक है, सुंदरराजन, सुंदरराजन। तो ये आपके गवर्नर क्या हो गए? तमिलिसाई सुंदरराजन। और आपके के चंद्रशेखर आपके सीएम हो गए तेलंगाना की। तो ये कुछ डिटेल में ऐड करता जा रहा हूँ, आप इसे लर्न करते जाएंगे। ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के चलते हैं। केंद्रीय पदवी विज्ञान मंत्रालय, देखिए ये आपका किससे रिलेटेड हो गया? साइंस और टेक से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। क्या कह रहा है? कह रहा है केंद्रीय पदवी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की है, जिसका नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल अर्थ साइंसेज द इंट्रोड्यूस द इंडिया फर्स्ट मैनेज मिशन हुज नेम इज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिशन सागर है, समुद्रयान है, समुद्र मंथन है, या कि मिशन इंद्रजीत है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर बी के साथ जाएगा, समुद्रयान। किसके साथ चालू किया है? समुद्रयान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इन विच प्लेस हैड बीन रिसीव्ड इन इंडिया इन 2017 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021? कौन सा स्थान हुआ? 103, 102, 101 या 92वां स्थान? तो 6 का जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर सी के साथ जाएगा, 101। तो 191वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 151। अगर बात की जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ये आपका रिलीज होता है बाय कंसर्न द वर्ल्ड लाइफ एंड हेल्दी हेल्दियर वर्ल्ड लाइफ एंड हेल्दी हंगर लाइफ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ टाइम ये कब रिलीज किया गया था? अगर इसकी थोड़ी डिटेल की जाए तो फर्स्ट ऑफ टाइम ये रिलीज किया गया था आपका 2006 में। ठीक है, 2006 में रिलीज हुआ था। इसमें अगर बात की जाए इंडिया आपका 1001 प्लेस में है। अगर मैं बात करूँ एक साल पीछे जाने की, तो 2020 में ये कौन से स्थान में था आपका? 94th स्थान में था, प्लेस में था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्न से कौन सा शामिल नहीं है? मतलब हु इज द नॉट इंक्लूडेड द फॉलोइंग इन द फील्ड ऑफ द इकोनॉमिक्स इन द फॉलोइंग 20 नोबेल प्राइज रिसिपिएंट? तो डेविड कॉट, डामित्री मोराटो, या जोसुआ एंग्रिस्ट या ग्विडो इम्बेंस? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, मतलब कौन शामिल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का बेटा आपके बी के साथ जाएगा। तो कौन शामिल नहीं है? दामित्री मोराटो। तो दामित्री मोराटो शामिल नहीं है, बाकी इसके अलावा सभी आपके नोबेल पुरस्कार में शामिल थे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, सलमान रुश्दी, जयतीर्थ राव, अमिताभ घोष। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 1000 मेगावाट का पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है?
द एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह डिड द रिवर 1000 मेगावाट पहले ड्राइंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन किस नदी में किया? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर किसके साथ चला जाएगा 9th का, तो ये आपका जाएगा मरसूदर मरसूदर नदी। ठीक है, मरसूदर नदी, अगर इसकी मैं उद्गम स्थान बताऊं तो ये आपका चिनाब नदी का, जो आप चिनाब नदी जानते होंगे, चिनाब रिवर है, उससे ही आपकी ये रिलीज होती है। इसकी ट्रिब्यूटरी है चिनाब नदी की, और ये आपका कहाँ पे पाया जाता है चिनाब नदी? जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा मुक्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द ऑनलाइन एजुकेशन प्लान? तो इसका जो ऑप्शन क्या दिए? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड उड़ीसा। तो 10 का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? ये आपका जाएगा आंसर नंबर सी। किसने चालू किया? हरियाणा ने चालू किया। किसने चालू किया? हरियाणा। तो अब बात करते हैं हरियाणा। तो हरियाणा के आपके सीएम कौन है बेटा? मनोहर लाल खट्टर, आप जो जानते हो मनोहर लाल खट्टर हैं। और साथ ही साथ गवर्नर की बात की जाए तो बंदारू दत्तात्रेय क्या है आपके? बंदारू दत्तात्रेय क्या है? बंदारू दत्तात्रेय, दत्तात्रेय। तो बंदारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं, आपके मनोहर लाल खट्टर आपके यहाँ के हरियाणा के सीएम। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11, बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट पुरुष के अगले मुख्य कोच कौन होंगे? कौन होंगे? विच ऑफ द अकॉर्डिंग टू रिलीज द एश्योर्ड बाय द बीसीसीआई हु विल द नेक्स्ट फेस कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट मेल? राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? 11 का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर ए के साथ चला जाएगा, राहुल द्रविड़। चलिए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में किस कंपनी ने अपने मूल कारपोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय किया? किसका नाम बदल के मेटा करने का निर्णय किया? ये तो आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि ये खबरों में भी था अभी तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसके साथ जाएगा? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप एंड ट्विटर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द फेसबुक। फेसबुक का नाम बदल के अब क्या रखने की सोच रहे हैं? फेसबुक को, फेसबुक का नाम बदल के अब रखना चाहते हैं मेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? हु हैज अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर ऑफ फिक्की? अरुणा चावला, उदय शंकर, दिलीप चेनाय या अजीत गुप्ता? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर अरुण चावला। अरुण चावला इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद आपकी बात की जाए फिक्की, तो फिक्की का जो फुल फॉर्म होता क्या होगा? फिक्की का फुल फॉर्म क्या होगा आपका? तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फाउंड। तो क्या हो जाएगा फिक्की का? एफ से क्या हो जाएगा आपका? फेडरेशन, आई से आपका इंडिया, सी से आपका चैम्बर, ऑफ सी दूसरे सी से कॉमर्स, आई से इंडस्ट्री। इसका जो फाउंडेशन था, फाउंड कब हुआ था? अगर फाउंडेशन की भी बात की जाए तो 1927 में इसका फाउंडेशन किया गया था। और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है इसका हेड क्वार्टर? न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया? तो नाम से ही पता चल रहा है कहाँ का है, फिर भी विच अवॉइड द फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट गुआंगमू गुआंगमू व्हाट इज द कंट्री दे आर इंटर? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। चीन ने इसको चालू किया। ठीक है, याद रखिएगा गुआंगमू चीन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो कह रहा है विच ऑफ द सेंट पीटर्सबर्ग इन द नेवी डे इन ऑफ रसिया? तो आईएनएस कोची गया था, आईएनएस तबर गया था, आईएनएस रणविजय गया था, कि आईएनएस त्रिकंड गया था? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? 15 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी के साथ। किसके साथ गया था? कौन गया था? आईएनएस तबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईएनएस तबर जो रसिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इन इंग्लिश, हु हैज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी फॉर्म्ड फ्रॉम द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इशूड विद द इंडियन गवर्नमेंट? आशीष सियथोंकर, सुनील डागरा, जयंत कुमार दास या सुभाष चंद्र खुंटिया? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ चला जाएगा? 16 का जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर ए के साथ जाएगा, आशीष सियंधोकर। किसको बनाया गया है? आशीष सियधोकर। किसको बनाया गया? आशीष सियधोकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर 70, चंडीगढ़ के यशोवृद्धमान और कौर यशोवृद्धमान कौर नाम है इनका पूरा, यशोवृद्धमान कौर का निधन हो गया है, ये किस से संबंध रखते थे? ठीक है,
तो राजनीतिक से रखते थे, फिल्म जगत से रखते थे, पत्रकार से रखते थे, कि एथलीट से रखते थे? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका आंसर नंबर सी। कहाँ पे सी? ये पथ एथलेटिक्स से। किससे रिलेटेड थे? एथलेटिक्स से, धावक से। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 18 में, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड, क्या है? प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया के सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? नेवल नेवल बेस कहाँ बना रही है? चेन्नई में, कारवार में, कोच्चि में, कि विशाखापट्टनम में? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ चला जाएगा? 18 का जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर बी के साथ जाएगा। क्या? कारवार, कर्नाटका। कहाँ बनाया जा रहा है? कारवार, कर्नाटका। तो बात करते हैं कर्नाटका, तो कर्नाटक के इस समय आपके जो सीएम है ये है बसवराज, BSAVRAG, बसवराज गहलोत हैं इसके। और साथ ही साथ जो इनके गवर्नर हैं कर्नाटका के, ये हैं थावरचंद गहलोत। सॉरी, ये गहलोत वाला ऊपर हो गया, बसवराज बोम्मई हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे थावरचंद गहलोत आपके गवर्नर हैं कर्नाटका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव महर्षि, दीपक दास या अरमाने गिरिधर? तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा, बहुत ही सिंपल है, पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन है, तो दीपक दास को बनाया गया। आपको किसको बनाया गया? दीपक दास को बनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दीपक दास के साथ चला जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, लद्दाख या मध्य प्रदेश? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस की घोषणा की, मनाने की घोषणा की? दीनदयाल उपाध्याय, उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह? तो बताओ किसकी घोषणा की गई है इसमें? 21 में। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर सी के साथ जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्या कि सुभाष चंद्र बोस की ही शायद जयंती होती है 23 जनवरी को, ठीक है। चलिए 22, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? द इंडिया इज द 850 मेगावाट कैपेसिटी ऑफ विच हारो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्डिंग ऑन द रिवर? सिंधु, रावी, चिनाब या सतलज? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर डी के साथ चला जाएगा। आंसर नंबर डी यहाँ पे आपको दिए है, क्या है आपका आंसर नंबर डी? चिनाब। मैंने अभी बताया था ना, चिनाब नदी कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है चिनाब नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? हु इज द फर्स्ट कोऑपरेटिव मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अमित शाह, जितेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत या पुरुषोत्तम रूपाला? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर ए के साथ चला जाएगा। किसे बनाया गया? अमित शाह को बनाया गया, ठीक है। चलिए 24, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ जयशंकर डिड द अनवील द स्टैचू ऑफ द महात्मा गांधी फ्रॉम जुलाई टू, ठीक है, जुलाई मंथ में। तो इसका जो राइट आंसर किसके साथ? जॉर्जिया, स्वीडन में किया है, अमेरिका में किया कि नेपाल में किया? तो 24 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए होगा, जॉर्जिया में किया। कहाँ पे किया है आपका? जॉर्जिया में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, एस्टोनिया एस्टोनिया की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो बेटा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे याद रखेंगे। इसका ऑप्शन देखते हैं कि कलजू लैद, आयना हेमले, चंद्रिका कुमार तुंगा या काजा कलास? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर किसके साथ चला जाएगा? इसका आंसर नंबर बी के साथ जाएगा। किसके साथ चला जाएगा? सॉरी, इसका आंसर नंबर काजा कलास। किसको बनाया गया है? आपको काजा कलास को बनाया गया। भाई किसको बनाया गया है? काजा कलास को बनाया गया। 26 देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला है? ठीक है, तो पिछते छिलते हुए अपने को, टोकरी में दिंगत, थेरी गाथा, समुद्र कल घर, बनारस डायरी? तो ये सब लोग जानते हैं, इसका आंसर बी होगा, टोकरी में दिंगत, थेरी गाथा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक जो चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा 26 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे बच्चों को काफ़ी डाउट रहता है कि यहाँ पे ना अब ना 22 जो भाषा है ना वो हटा दी गई हैं। अब ना आपको 24 भाषाओं में मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। जो लिटरेचर में अब मिल रहा है, साहित्य में अब 24 मिल रहा है। 22 तो आपके पास पहले ही थी। अब जो ये एक और एक बढ़ गई है, तो एक अब किस में मिलने लगा है आपको? इंग्लिश में भी मिलने लगा है पुरस्कार, और एक राजस्थानी भाषा। तो अब राजस्थानी और इंग्लिश भाषा को भी इंक्लूड कर दिया गया। तो अब 24 लैंग्वेज में
आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, और ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, कहीं कि इससे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। चलिए 27, भारत के किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक प्रथम युद्धाभ्यास किया गया? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। किसके साथ किया गया है? उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दस्तलिक प्रथम। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा? हाउ मच द इंडियाज लोकेशन इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020? 135, 139, 120, 112। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, आंसर नंबर ए के साथ जाएगा 135। कौन से स्थान है? 135। अगर हम बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक या वर्ल्ड पीस इंडेक्स की, तो ये आपका IEP किसके द्वारा दिया जाता है? IEP। अब बात करते हैं IEP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IEP का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। अगर बात की जाए तो ये कब लॉन्च किया गया था? ये 2009 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और अगर इसकी फर्स्ट पोजीशन की बात की जाए तो फर्स्ट पोजीशन में आपके कौन है? आइसलैंड। फर्स्ट पोजीशन में आपका कौन सा है? आइसलैंड इज द फर्स्ट पोजीशन। चलिए 29, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? INS ध्रुव, INS विक्रय, INS विक्रांत, INS हंसा। तो 29 का जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर किसके साथ चला जाएगा? ए के साथ, INS ध्रुव। तो INS ध्रुव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है? इन इंग्लिश, विच चीफ मिनिस्टर ऑफ गॉड रूट स्कीम वाज स्टार्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द लैंडलेस लैंडमार्क्स? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या कर्नाटका। तो 30 का जो राइट आंसर जाएगा बेटा, आंसर नंबर बी के साथ जाएगा, मध्य प्रदेश। किसके साथ जाएगा? मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकू मल्ला संतोष बाबूजी से को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? महावीर चक्र, अशोक चक्र, कृति चक्र या परमवीर चक्र। ठीक है, तो ये जो आपका गलवान वाला घाटी है वो कहाँ पे पाई जाती है? अगर पहली बात की जाए तो ये गलवान घाटी आपकी लद्दाख में पाई जाती है, लद्दाख में है गलवान घाटी। और इसमें जो इनको पुरस्कार दिया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है आपको महावीर चक्र के रूप में इन्हें प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? इंग्लिश वाले इंग्लिश से पढ़ते जाएंगे बेटा, जैसे दो दो लैंग्वेज लिखी है मैं, तो एक अगर मैं पढ़ता हूँ तो एक आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर इंग्लिश से पढ़ना चाहते हो तो। उड़ीसा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड सिक्किम। तो 32 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? किसको दिया गया है? किससे समझौता किया उसने? सिक्किम से। किससे किया उसने? सिक्किम से किया। चलिए 33, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? भैया ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बताता ही जा रहा हूँ, मगर ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सृष्टि गोस्वामी, अवनी लखेड़ा, पूजा कुमारी या अंकुर उपाध्याय। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, सृष्टि गोस्वामी को बनाया गया। किसको बनाया गया? सृष्टि गोस्वामी को आपको बनाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में 34, इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? ठीक है, तो G20 कौन होंगे? नरेंद्र मोदी, जयशंकर, अजीत डोभाल या पीयूष गोयल। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष गोयल। क्या चले जाएगा? पीयूष गोयल, ठीक है। और ये जो आपका G20 समिट है, ये आपका कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है रियाद जो पे आपका सऊदी अरब में पड़ता है, ठीक है। ये आपका सऊदी अरब में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नीट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? ठीक है, नीट में अब कौन कौन सी भाषाएं और भी शामिल हो गई? तो पंजाबी है, मलयालम है कि मैथिली है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर ए के साथ जाएगा, मतलब पंजाबी को किया गया और मलयालम को, पंजाबी और मलयालम को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्य और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी गई है? चंडीखोल, जोधपुर, पादुर, कौन है इनमें से? ठीक है, तो 36 का जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ। बी में क्या दिए? फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब कुल मिला के आपको क्या याद रखना है? चंडीखोल और जोधपुर, इन दोनों को दिया गया, ठीक है, भंडारण के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 39,
जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रेड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया? तो भैया याद रखना, सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रेड निखिल श्रीवास्तव को दिया गया है, सेतु लक्ष्मी चंद्रा को, कि रोहिणी डोगबोले को, कि पी साईनाथ को। तो 39 का जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर डी के साथ जाएगा, पी साईनाथ के साथ, वो साईनाथ। तो बात करते हैं ये तो जापान की। तो यहाँ पे बात अगर अच्छा, आप लोग को बिहार का तो पता ही है, बिहार के कौन है सीएम? बिहार का है नीतीश कुमार जी सीएम है। और गवर्नर की बात की जाए तो क्या है यहाँ पे? फागू चौहान। ठीक है, तो ये जो डिटेल आपको याद ही हो गया थी। चलिए, ये कौन सा था, एक मिनट, ये 39 था। ठीक है, ओके 38। अच्छा, नीचे ऊपर हो गया, चलिए कोई बात। केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो भैया जो अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी भारत में, उसने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर ए, 3 पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए 39। ये तो हुई अच्छा, ओके, एक मिनट, लगता है इसमें ऑप्शन में नंबर गलत चढ़ गया है। 37 है बेटा, है ना? तो 30, ये आप एक मिनट करेक्ट कर लेंगे, ये 39 नहीं है, 37 है, 37 है। तो 37 का जो राइट आंसर जाएगा बेटा, जो आंसर नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, इसका भी आंसर राइट ही है, डी था। अब यहाँ पे 39 आया जो नेक्स्ट। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया? तो देखो, ये बिहार का क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे किस राज्य से जोड़ा गया है? तो इसका भी आंसर आपका डी है, मिजोरम और त्रिपुरा। किससे जोड़ा गया? मिजोरम त्रिपुरा को बिहार से। किसके तहत? श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत जोड़ा गया। मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार है और गवर्नर आपके फागू चौहान है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? नेपाल, भूटान, ईरान, चीन। तो 40 का जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर डी के साथ, किसका किया गया है? चीन को किया गया, मुक्त किया गया, मुक्त हुआ अभी। ठीक है, तो अच्छा, किसके द्वारा है? ये आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WHO के द्वारा। तो अगर मैं कुछ डिटेल भी देना चाहूँ, WHO का जो इस्टेब्लिश हुआ था, ये 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 का। और इसका जो हेड क्वार्टर है, ये आपका जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। ओके, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने में से निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सीधे नहीं आता, शामिल है, अब पूछा शामिल कौन नहीं है। तो आपको अच्छे से, अगर आपको पता होगा कि शामिल कौन कौन से हैं, तो देखो इसमें पेरिसी शामिल है, एडम पटपोटियन भी थे, और मनाबे थे। तो आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का डी, क्लोज हेसलमेन शामिल नहीं थे। मतलब आपके ये तीनों शामिल थे, मगर चूंकि नहीं पूछा तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, चलिए। अब ये क्या, 44, 40, एक मिनट, ये कौन सा था, एक मिनट, सब गड़बड़ है इसमें। अच्छा, ये 41 है, एक मिनट, थोड़ा नंबर काउंटिंग की यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। 41, तो 41 का सॉरी, आंसर नंबर बी जाएगा, अर्डम पटपोटियन। ठीक है, आंसर नंबर डी के साथ जाएगा। हाँ, भौतिक में पूछा है तो भौतिक में आपके ये शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल है। जी आर जियो, और नाम अजीब अजीब है। अब बस आप एक बार देख लिए, मनाबे और क्लोज हेसलमैन। ठीक है, थोड़ा नंबर गड़बड़ है, इसलिए आंसर में मिस्टेक हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। 41 हो गया, 42। विश्व बैंक में भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट को उबारने के लिए कितना राशि की मंजूरी की गई है? ठीक है, इंडियन के द्वारा विश्व बैंक में कितने मिलियन एमएस में दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा, आंसर नंबर आपका बी के साथ जाएगा, 500 एमएस में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 43। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो जो रक्षा मंत्रालय है, उन्हें सैनिकों को पेंशन पहुंचाने के लिए तपस पोर्टल, श्रम शक्ति पोर्टल, डिजीनेस्ट पोर्टल, या आपका स्पर्श पोर्टल। तो इसका देखिए ऑप्शन 43 का जो आएगा ऑप्शन राइट, ये है आपका बेटा स्पर्श पोर्टल। पोर्टल याद रखेंगे इस पॉइंट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24x7 घंटों शुद्ध पानी देने, वो शुद्ध पानी दे मुहैया कराया, किस मतलब राज्य ने, किस मतलब शहर ने? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर डी के साथ जाएगा, पुरी ने कराया। ठीक है, ठीक है, उड़ीसा। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स में एक
ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं रिकॉर्ड में, ठीक है। तो स्पेस एक्स ने कितने किए हैं टोटल, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 143, 143, ठीक है, 143 याद रखेंगे। और स्पेस एक्स आपकी कहाँ की है, अमेरिका की। किसकी कंपनी है, अमेरिका की, बट ये गवर्नमेंट नहीं है, किसकी है, एलन मस्क की, एलन मस्क की ये स्पेस एक्स कंपनी है। अच्छा, जो आपका पुरी था वो आपका उड़ीसा में पड़ता है। तो अगर उड़ीसा की बात की जाए, वहाँ पे मैं डिटेल नहीं दे पाया, उड़ीसा। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं आपके नवीन पटनायक हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो गवर्नर हैं वो आपके गणेशी लाल हैं, क्या है, गणेशी लाल, ठीक है। चलिए, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बन गया, अलची, सरायगढ़, कुंबुलुंगी या वेयान। तो 46 का जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर डी के साथ जाएगा, वेयान, जम्मू कश्मीर। कहाँ है वेयान, जो कि कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर ये होगा। 47 लास्ट के 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसे जल्दी से देख लेते हैं। नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, जल्दी से बताइए, हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये मैंने आपको डिटेल में भी बताया था। तो ये बनाया जाता है उत्तराखंड में। 47 का जो राइट आंसर होगा, उत्तराखंड में मनाया जाता है। 48 भारत में 6 लाख गाँवों को इंटरनेट कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा। तो कब तक पूरा कर लिया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी के साथ मतलब जाएगा 2024 में। 49 भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क 4750 मेगावाट का कहाँ बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसको याद रखना है, बी पार्ट गुजरात। कहाँ बनाया जा रहा है, गुजरात। कितने वाट का, 4750 वाट का। कौन सा, सब भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 2023 को क्या किया है, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो ये थे आपके आई थिंक 50 क्वेश्चन, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सभी एरिया से इंक्लूडेड हुए हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड होते जाएंगे, आप इसको स्पीड से देख सकते हैं, नॉर्मल में देख सकते हैं। एक बार आपको देख लेना, ताकि हमारे दिमाग में 50 क्वेश्चन एक बार दिमाग में आ जाएं और हम उसे रिवाइज करते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं कल कोशिश करूंगा किसी तरह की आपका जो लास्ट टॉपिक है यूनिट 4 का, वो मैं प्रोवाइड करा दूँ। और साथ ही साथ हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है, तो एक्चुअली में उसमें भी हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज से डिटेल डिस्कशन मैं दे रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा उसमें टाइम लग रहा है। कंप्लीट हो चुका है उसका भी, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है कराना है मुझे, थोड़ा हेल्थ इशू है, इस वजह से मैं थोड़ा कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। मगर मैं करता हूँ, कल आपको पहले ये वीडियो प्रोवाइड करा के यूनिट 4 को फिनिश कर दिया जाए। और फिर एक जो रिमेनिंग आपका जो क्वेश्चन पेपर रिमेनिंग पे 50 क्वेश्चन बचे उन्हें कंप्लीट कर देंगे। फिर हम लोग लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की ओर बढ़ जाएंगे, जो कि हमारे पेपर फर्स्ट का जो पेपर सेकंड का सेकंड पार्ट है। ओके, तो आई होप आपको सेक्शन अच्छा लगा हो, तो सब लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।